हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन देखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम देखेंगे, ठीक है। और इसमें प्रकाश के प्रवर्तन में हमारे जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन हैं आने के वो देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश, हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 10th के, चैप्टर है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। हम सबसे पहले हम हेडिंग ले लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या बच्चे? प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या? कोई भी किरण जो किसी भी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, वापस उसी माध्यम में चली जाए, जैसे कि शीशे पर लाइट का पड़ना और वापस रिफ्लेक्ट कर जाना, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर आप कोई प्रकाश की किरण न कह करके ऐसे कह सकते हो, जब किसी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद में वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है उसको। तो देखिए, ये हमारा ए और बी कोई एक परावर्तक तल है और ये हमारा ये पॉलिश कर दिया है और ये हमारे जो है, हमने यहाँ से प्रकाश डाला। तो प्रकाश डाला तो यहाँ से जो किरण आ रही है इस पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक है। एक परावर्तक बिंदु पर टकरा रही है और यहाँ से आपतन बिंदु बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे, जो किरण वापस निकल के जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। और जो बीच में है हमारा, इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये कोण आई और कोण आर, कोण आई होता है हमारा आपतन कोण, कोण आर होता है हमारा परावर्तन कोण। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन के लिए डायग्राम। तो अगर हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हो तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन के नियम, सबसे पहला नियम क्या होगा आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ का परावर्तक बिंदु या आपतन बिंदु। दोबारा देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, पहला नियम हो जाएगा आपका। दोबारा देखिए, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, ठीक है, कोमा लगा देंगे आप और फिर लिखेंगे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की जिया बराबर होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लीजिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमारे आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की जिया बराबर होती है। यही हमारा परावर्तन के नियम हो जाएंगे दोनों। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम लगभग से ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो आप देखते हैं क्या करते हैं, हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हमारा। प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब यह हमारी आंख के रेटिना पर गिरती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। दोबारा समझिए, प्रकाश क्या है? हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आंख की रेटिना पर गिरती है। कहाँ गिरती है? हमारी ये रेटिना पर। और ये क्या करती है? हमारी दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। तो क्या कहलाएगा? ये प्रकाश कहलाएगा। अब दोबारा सुनिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र ज्ञान की दृष्टि को जागृत करता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रकाश कहलाता है। तो देखिए, अब क्या आया हमारा दर्पण। दर्पण क्या है? यदि किसी पारदर्शी सतह पर, सतह की एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाए, चांदी छूट गया बच्चे यहाँ पे, या खाली पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरी सतह पर प्रकाश परावर्तन होने लगता है। यहाँ पे क्या है? चांदी। दूसरी सतह पर परावर्तन होने लगता है तो इसे दर्पण कहते हैं। दोबारा सुनिए, दर्पण किसे कहेंगे?
एक पारदर्शी सतह हो, एक ऐसा पारदर्शी शीशा हो जो आर पार दिखाई दे, तो उसके एक सिरे पर अगर आप पॉलिश कर दें किसकी, चांदी की, तो चांदी की पॉलिश करने पर उसका परावर्तन होने लगे। क्या होने लगे? उसका परावर्तन। किसका? प्रकाश का। अगर हम उसके प्रकाश डाला है तो प्रकाश का परावर्तन होने लगा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। दर्पण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दोबारा देखिए, किसी पारदर्शी सतह पर चांदी की अगर एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो दूसरी तरफ हमारा प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, और इसी प्रकाश के परावर्तन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बच्चों समतल दर्पण वो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है। और गोलीय दर्पण की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या? हमारा किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? कांच के खोखले गोले, किसके? खोखले गोले पर। किस चीज के बच्चों? खोखले, खोखले गोले को काट कर, ये देखिए ये आपका गोला है और गोले को हमने काट दिया। काटने के बाद में ये दो हिस्से में बढ़ गया, तो दो हिस्सों में बढ़ गया तो कैसे कैसे हो गया आपका? ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। और खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए, इसके हमने बाहर कर दिया, ठीक है। इसके हमने अंदर कर दिया, इसके हमने क्या कर दिया? अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है क्या आपका? इसमें से एक आपका उत्तल दर्पण हो गया और एक अवतल हो गया। बताओ बच्चों क्या हुआ आपका इसमें से उत्तल? ये जो हमारा उठा हुआ भाग है ना, इसके अंदर अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो ये उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये बाहर की साइड में जो पॉलिश हुआ है ये अवतल दर्पण। सही है या गलत है? ये आपका क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और ये आपका आ जाएगा उत्तल। दोबारा बता रहे हैं हम, जिसके अंदर की साइड में पॉलिश हुआ होगा वो उत्तल होगा, जिसके बाहरी साइड में जो पॉलिश हुआ होगा वो अवतल होगा, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहां से निकले बच्चों? गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण एक गोले को काट करके दो हिस्सों में बांट दिया, तो और एक साइड में पॉलिश कर दिया, दोनों के उसमें एक एक साइड में, तो एक बन गया हमारा उत्तल और एक बन गया हमारा अवतल, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवर्धन। अब हम क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन होता है क्या? वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोबारा देखिए, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से आपका डेफिनेशन पूरी हो रही है। दोबारा देखिए, अब ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको देख लो। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई हमारी o है और प्रतिबिंब की लंबाई हमारी i है। हमारा एक और फॉर्मूला होता है m इजिकल टू रेखीय आवर्धन बराबर फॉर्मूला एक और होता है माइनस का v अपॉन u। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इजिकल टू i अपॉन o बराबर होगा माइनस का v अपॉन u, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, और इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किस, किसी एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती है,
किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है और वह क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दोबारा समझिए, एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, ऐसे परावर्तन के दो नियम थे। तो परावर्तन के नियम में हमारा स्नेल का नियम नहीं आता है, ठीक है, आप ध्यान रखना। अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम आता है। क्या आता है? आप पहला नियम क्या आपका, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। ये क्या आपकी आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये क्या हमारी परावर्तित किरण। और ये बीच में हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। देखिए नियम नंबर 1 क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण कीजिए तथा परावर्तन कोण कीजिए। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण कीजिए तथा परावर्तन कोण कीजिए, बराबर होती है। इसी को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, एन। एन हमारा क्या बच्चों, कांस्टेंट। सबसे पहले क्या था हमारा आई, तो हमारा N1 2 इस तरह से। दोबारा देखिए 1 2, तो इस तरह से हमारा ये स्नेल का नियम आ जाएगा। इसको 1 और 2 हमने नाम दे दिया बस, ठीक है। पहले हमें कौन सा रखना, आई बना, इसलिए हमने नाम दे दिया। तो बच्चों ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।